आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक और वीडियो बनाने जा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और टॉपिक का नाम है अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। मतलब हम अपवर्तन का सूत्र याद करना चाह रहे हैं। इंग्लिश में यदि हम बोले तो फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल कॉन्केव सरफेस, इस पर हम देखना चाह रहे हैं और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहले हम इसके लिए जो किरण आरेख है उसे बना रहे हैं। ये कोई अवतल गोलीय पृष्ठ है, ठीक, और ये इसका ध्रुव है। ध्रुव आप लोग जानते हैं, मध्य बिंदु जो होता है किसी भी लेंस का या किसी भी पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है वो ध्रुव कहलाता है, और ये ध्रुव है। और एक चीज मैंने बताई थी, मैं वक्रता केंद्र के बारे में बताई थी, जैसे इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। वो क्या होता है कि गोला, इससे भाई इस गोलीय पृष्ठ से आप चाहो तो एक गोला बना सकते हो। उस गोले का जो केंद्र होगा वही क्या होगा, इस पृष्ठ के लिए क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। तो ये हमारा वक्रता केंद्र है। और वक्रता केंद्र और ध्रुव से होती हुई जो रेखा जाती है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। सभी लोग जानते हैं ये बात। ये वक्रता केंद्र है। और वक्रता केंद्र से इसके पृष्ठ पर जो लाइन खींचते हैं वो क्या कहलाती है, आप सभी लोग जानते हैं। उस लाइन के लिए हम कहते हैं अविलंब। ये अविलंब हमने खींच दिया, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये इधर का जो पोर्शन है ये क्या है, गोलीय पृष्ठ जैसे हमने काटा है इसमें, तो इधर जो ये जो पृष्ठ है ये सब कैसा है, कांच का बना हुआ है। और इधर कौन है, वायु। तो वायु कैसा माध्यम होती है, वायु विरल माध्यम होती है। और वायु का अपवर्तनांक हमने मान लिया n1 है। और ये जा कहाँ रही है, कांच के अंदर किरण जा रही है। और कांच कैसा माध्यम है, कांच सघन माध्यम है, ठीक है। और अब यहाँ पर कोई बिंदु वस्तु क्या है, O है, इससे कोई रेखा जा रही है। और आप सभी लोग एक बात जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण कौन से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। तो ये ऐसे जाने के बजाय थोड़ी ऊपर को हो जाएगी। जब ऊपर को हो जाएगी तो यदि हम इसे पीछे को बना के देखेंगे तो मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिल जाएगी। जिस बिंदु पर मिलेगी वहां पर क्या हो जाएगा, आपकी प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक। तो यहां तक बात मेरे हिसाब से सबकी बात समझ में आ जानी चाहिए। और ये अपवर्तन बिंदु है एक तरह से। और आप जानते हैं ये कौन सी किरण है, ये आपतित किरण है। और ये कौन है, अविलंब। आपतित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। और किससे लिखते हैं, उसे आई से। ये कौन सी है, अपवर्तित किरण। कौन सी किरण है ये, अपवर्तित, क्योंकि इसका अपवर्तन हो चुका है। इसके बीच में जो कोण होता है इसके अपवर्तित किरण के और अविलंब के बीच में, उसे हम आर कहते हैं। ये सभी लोग जानते हैं। यहाँ से ये इस बिंदु को हमने एम कह दिया और यहाँ से एक लंब खींच दिया। और ये लंब कहाँ पे गिर गया, यहाँ जिस मुख्य अक्ष के किसी लाइन मुख्य अक्ष की लाइन पर जो गिरा है, इस पॉइंट को हमने लिख दिया क्या चीज, एम, ठीक। एक बात ध्यान रखना, ध्रुव से लेके गोलीय पृष्ठ की हमेशा जो दूरी नापी जाती है ध्रुव से नापी जाती है। ये जो है यहाँ तक की दूरी जो होगी ये वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। और प्रतिबिंब से लेके ध्रुव तक की जो दूरी कहलाएगी भाई, वो कहलाती है बी। ये तो सब लोग जानते ही हैं। ज्यादा डीपली मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा की दृष्टि से बहुत जल्दी समझाना है। और जो वस्तु से दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, यू। ये किरण आरेख हमारी समझ में आ जाना चाहिए, ठीक। याद रखना, मुख्य अक्ष के साथ जो आपतित किरण जो होती है, जो किरण हम गिरा रहे हैं, ये जो कोण बनाती है इसे हम अल्फा लेते हैं। और इमेज मतलब प्रतिबिंब वाली जो रेखा मुख्य अक्ष के साथ बनाती है उसे हम बीटा लेते हैं। और अविलंब मुख्य अक्ष के साथ जो कोण बनाता है उसे हम गामा लेते हैं, ठीक है। और ये जो दूरी ली है ये हमने स्मॉल एच ली, ठीक। बस एक लाइन लिख देंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे। उस गोलीय पृष्ठ का नाम लिख दिया हमने एस पी एस डैश, ठीक। तो ज्यादा हम थ्योरी नहीं लिखेंगे इसमें, शॉर्ट में इसकी थ्योरी लिख रहे हैं। और लिख रहे हैं, माना कोई अवतल गोलीय पृष्ठ, माना एस करके लिख दो, माना इसका नाम लिख दो, माना एस पी एस डैश कोई अवतल गोलीय पृष्ठ है, ठीक, जिसका वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र सी तथा
वक्ता त्रिज्या कैपिटल आर तथा ध्रुव पी। थोड़ी सी एक लाइन और लिख देते हैं, नई लाइन से लिख देना चाहें। इसके बाईं ओर ओर का माध्यम विरल तथा दाईं ओर का माध्यम कैसा है? सघन है। जिनके अपवर्तनांक क्रमशः, माध्यम के अपने अपवर्तनांक होते हैं, जिनके अपवर्तनांक क्रमशः कितने कितने हैं? n1 व n2। बस ये इतनी थ्योरी हमने लिख दी, पर्याप्त है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक बात ध्यान रखते हैं हम कि यहां पर स्नेल के नियम से बात करते हैं, तो लिखते हैं हम, चलो स्नेल के नियम पर बात बाद में कर लेंगे, पहले हम इस वाले ट्रायंगल में बात करते हैं। कौन सी ट्रायंगल में? त्रिभुज ओ एम सी, इसमें बात करते हैं। त्रिभुज ओ एम सी में, इस वाले त्रिभुज में यदि हम बात करें तो एक बात आ रही है यहाँ पे निकल के, क्या बात आ रही है भाई? कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम किसके बराबर होगा? बहिष्कोण के बराबर होता है। दो इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है। तो एल्फा और आई दोनों किसके बराबर हो जाएंगे? गामा के बराबर हो जाएंगे। तो लिख दें हम एल्फा प्लस आई बराबर किसके हो गए? गामा के। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी होती है भाई यहाँ पे? आई की, तभी तो हम स्नेल का नियम लगाएंगे। क्या हो जाएगी? आई बराबर कितनी हो जाएगी? गामा माइनस एल्फा। ये आ गया हमारा आई का। अभी हमने बात करी थी, इस वाले एंगल पे बात करी थी भाई, देखो इस वाले एंगल पे। ठीक है, तो ये और ये दोनों जुड़ के इसके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये तो आप जानते हैं। चलो, ये बात आप लोगों ने नोट कर ली होगी। अब मैं इसके आगे बात करूंगा, रुक जाइए आप। अब बात करते हैं कौन से ट्राइंगल में? अब इस वाले में बात कर रहे हैं। इन ट्राइंगल IMC, IMC में बात कर लें या हिंदी में लिख दो त्रिभुज IMC में। ठीक है, इसमें बात करें तो क्या आएगा भाई? इसमें बीटा प्लस आर गामा के बराबर हो जाएगा। बीटा प्लस आर बराबर किसके हो जाएगा? गामा का। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है भाई? आर की। तो क्या हो जाएगा? गामा माइनस बीटा। ये दो बात हम लोगों की समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं स्नेल के नियम पर, तो लिख देते हैं बाय द स्नेल्स लॉ। क्या होता है भाई स्नेल का नियम? इसमें स्नेल का नियम होता है n2 बटे n1, मतलब जिसमें जा रही है, जिससे जा रही है वो अपॉन में आता है। ठीक है, n2 बटे n1 बराबर क्या हो जाता होता है बेटा? साइन आई अपॉन साइन आर। एक लाइन लिख देंगे, यदि आई व आर के मान बहुत कम है, बहुत कैसे हैं? कम है। जब आई और आर के मान बहुत कम होते हैं तो साइन आई को हम क्या लिख सकते हैं? लगभग आई लिख सकते हैं। याद रखना आप लोग, साइन आर को क्या लिख सकते हैं हम? लगभग आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? n2 बटे n1 बराबर आ जाएगा आई अपॉन आर। ये बात है। ठीक, इसकी यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ गया? n2r बराबर आ गया n1 आई। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग? आई का मान लगा देते हैं इसमें। ठीक है, यहां लिख देते हैं आई व आर के मान रखने पर, आई व आर के मान रखने पर, इसमें आई व आर के मान लगाओ भाई, तो क्या आ जाएगा? ये मैं ये चीज को यहां लिख रहा हूं क्योंकि थोड़ी जगह कम है। n2 और आई आर का मान लगाओ, आर का मान ये है, क्या है? गामा माइनस बीटा, बोलो। और n1 आई का मान क्या है भाई? आई का मान है गामा माइनस एल। ये दोनों मान लगा दिए। चलो, यहां तक बात समझ में आ जानी चाहिए।
इसे और सॉल्व करते हैं, और गामा दो जगह गामा आ रहा है, एक इधर गामा आ रहा है इधर, तो दोनों जगह एक जगह लिख लेंगे हम। तो ये आ जाएगा N2 गामा, अंदर मल्टीप्लाई कर दी, N2 बीटा बराबर क्या आ जाएगा, N1 गामा माइनस N1 अल्फा। अब गामा वाले पद इधर ले आए तो क्या आ जाएगा, N2 गामा माइनस, ये इधर ला रहे हैं ना N1 गामा, और इसे इधर ले जाएं तो ये प्लस का होकर चला जाएगा N2 बीटा माइनस N1 है, N1 अल्फा। ये समीकरण डाल दो आप, जो भी इच्छा कर रहे हो, या अभी और एक लाइन और बढ़ाएंगे इसमें तो डालेंगे। ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब देखो जरा, यहां से गामा कॉमन हो रहा है, तो N2 माइनस N1, यहाँ क्या आ गया, गामा बराबर कितना आ गया भाई, N2 बीटा माइनस N1 अल्फा। ये चीज आ गई, ठीक है। अब इसे डाल दो समीकरण, इसे समीकरण 1 डाल दिया, ठीक, बात समझ में आ गई। अब एक बात आप लोगों को और ध्यान रखनी है, अभी मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, जरा एक एक्स्ट्रा बात समझ लो। यदि कभी भी ध्यान रखना थीटा का मान बहुत कम है, तो साइन थीटा को हम केवल थीटा लिख सकते हैं, साइन सब हटा देंगे। टेन थीटा को इसे भी हम थीटा लिख देंगे, परंतु याद रखना कॉस थीटा की बात आ जाएगी तो उसे 1 लिखेंगे, उसे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। उसके लिए हम वो नहीं लिख सकते, थीटा का मान यदि बहुत कम हो तो उसके लिए हम थीटा नहीं लिख सकते, ये बात है, ठीक है। चलो, तो अब हम बात कर रहे हैं इस वाले ट्राइंगल में, दोबारा बात कर रहे हैं इसमें एल्फा, वो सॉरी एल्फा जो एंगल बनने आए इसका नाम क्या था हमारा, OMNO। इस वाले ट्राइंगल में बात कर रहे हैं OMN, ठीक है, तो यहां लिख देते हैं। और याद रखना एक बात, एल्फा बीटा और गामा के मान बहुत कम है, तो एक लाइन लिख दो, यदि एल्फा बीटा व गामा के मान बहुत कम है तो क्या आ जाएगा, समझो भाई, एल्फा बराबर क्या आ जाएगा, एल्फा को हम tan अल्फा लिख सकते हैं भाई, tan अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है, तो tan अल्फा लिख दिया। साइन अल्फा की हमें जरूरत नहीं थी, तो भाई हमें चूंकि हाँ हमें लंब में और आधार में संबंध लिखाना है, तो हमें tan अल्फा लिखा, सही है। तो अल्फा बराबर क्या लिख दें हम, tan अल्फा, और tan अल्फा बराबर क्या होता है भाई, tan अल्फा बराबर होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लंब कौन है भाई, किसी भी कोण के सामने जो चीज होती है वही तो लंब होती है, तो लंब कौन है यहाँ, MN बटे आधार क्या है, ON। MN की जगह क्या लगा दें हम, H, और याद रखना ON को क्या लिख सकते हैं, ON, भाई हमें दूरी तो यहां तक की पता है ना, और ये बता रहा है यहाँ तक की, तो इतनी दूरी नहीं पता, परंतु ये दूरी बहुत कम है, तो बहुत कम है तो हम ON को क्या लिख सकते हैं, हम ON को हम लिख सकते हैं साहब OP। समझ में आ रही बात, ON को क्या लिख सकते हैं, OP। क्यों लिख सकते हैं, हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे, क्या लिख देंगे ब्रैकेट में, कि ON लगभग बराबर है किसके, OP के, ये बात लिख देंगे, सही है। अब H अपॉन OP की वैल्यू कितनी है, हम बताते हैं, ध्रुव के इधर की साइड जितनी भी चीजें होती है माइनस में ली जाती हैं, उधर प्लस में, ऊपर प्लस में, नीचे माइनस में, ठीक है। तो चूंकि इधर की साइड है तो माइनस से क्या आ जाएगा, यू आ गया। ऐसे ही आप याद रखो, बीटा बराबर क्या आ जाएगा, देखो tan बीटा, भाई लंब तो, भाई इस वाले एंगल में भी अपने बात करें ऐसे ऐसे, तो इसमें भी तो क्या है, ये लंब तो वही है, MN बटे क्या हो जाएगा, बोलो IN, और MN को H लिख दो, और IN को क्या लिख सकते हैं, IN को हम IP लिख सकते हैं, इसे हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत कम है ना, तो इसे H अपॉन क्या लिखते हैं, IP। IP की वैल्यू कितनी है, B माइनस की B, क्योंकि लेंस ध्रुव के इधर की साइड है, और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं कि IN लगभग बराबर है किसके भैया, IP के, ये बात। ऐसे ही सोचो, गामा बराबर क्या लिख सकते हैं अपने, tan गामा, भाई इस वाले एंगल के लिए भी तो यही कंडीशन बन रही है, तो लिख दो बेटे, MN बटे क्या लिखेंगे बताओ, CN, और CN H अपॉन CN क्या लिखते हैं हम, CP, और H अपॉन क्या लिख दें, माइनस का R, और ब्रैकेट में क्या लिख दें, CN लगभग बराबर है किसके, CP के। यहाँ तक बात सबकी समझ में आ जानी चाहिए। अब क्या करना है, बस हो गया डेरिवेशन, अल्फा बीटा गामा के मान उठा के समीकरण 1 में लगा दो, तो लिख दो, नई लाइन से लिख दो, समीकरण 1 से क्या आ जाएगा बेटा, N2 माइनस N1, गामा का मान कितना है बताओ,
H अपॉन माइनस का R। यहां इसका मान कितना है N2, बीटा का मान कितना है, देखो बीटा है यहाँ, बीटा का मान कितना है बेटे बताओ, बीटा का मान है H अपॉन माइनस B माइनस N1। अल्फा का मान कितना है मेरे बेटा, अल्फा का मान बताओ इसमें से, ये है H अपॉन माइनस का U। बोलो ये बात सभी समझ में आ गई। यहां से माइनस का H कॉमन कर लिया इधर से भी और इधर से भी, तो सब जगह कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये देखो ये माइनस का H यहाँ का भी उड़ गया, माइनस का H यहाँ का भी उड़ गया, माइनस का H दोनों तरफ से कॉमन करके काट दिया। तो यहाँ क्या बचा बेटा N2 माइनस N1 और बटे में कौन बचा R। ऐसे यहाँ पे क्या बचा बेटा N2 बटे B माइनस यहाँ क्या बचा N1 बटे U। कभी कभी ये भी सिद्ध करने को आ जाता है, समझ में आई बात। यदि यहां तक सिद्ध करने को आए तो यहां तक आप लिख देना। यहां तक बात सबकी समझ में आ गई। यदि पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष, पहला माध्यम कौन सा होता है जहां से करंट स्टार्ट होती है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक स्मॉल n है, तो स्मॉल n बराबर क्या हो जाएगा N2 बटे n। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो N2 बराबर क्या हो जाएगा NN। कहने का मतलब जिस जगह आपको इसमें N2 दिखाई दे रहा है वहां n, इसकी वैल्यू लगा दो N2 के, क्या आ जाएगा भाई NN1 माइनस N1 अपॉन R बराबर NN1 बटे B माइनस N1 बटे U। भैया N1 यहाँ से कॉमन कर लिया हमने, तो क्या बचा N माइनस वन बटे R, इधर से N1 कॉमन कर लिया तो क्या बचा N बटे B माइनस 1 अपॉन U। N1 से N1 कट गया और ये आ गया हमारे पास N माइनस 1 बटे R बराबर N बटे B माइनस 1 अपॉन U। ये अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है, बात समझ में आई। तो भाई ये कई तरह से आ जाता है, कभी डायरेक्ट कह देता है सिद्ध करो अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए ये N माइनस 1 बटे बराबर N बटे B माइनस, किसी भी फॉर्म में आ जाए परंतु आपको सिद्ध है, ठीक है। जहां अवतल गोलीय पृष्ठ शब्द आ जाए और उसका सूत्र आ जाए, अवतल गोलीय पृष्ठ आ जाए और वहां उसके अपवर्तन का सूत्र आ जाए, तो यही तुम्हें सिद्ध करना है, ठीक है। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बस यही मैं आपसे अपेक्षाएं करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्वेश्चन और है इस टॉपिक का, वो अगली वीडियो में मिलेगा आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।